ऐसे सुंदर विचार। पूरी मिरल टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस संस्थान के जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो इतनी सरल और इतनी बढ़िया विचार रखने वाले हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, कोई भी सभा हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें तालियां बड़ा महत्व रखती हैं। तो तालियां तो बजते रहना चाहिए। आज हमारे बीच में इतनी महान हस्तियां हमारे पास उपस्थित है। इनको सुन करके हम अपने जीवन का मार्ग चुने। इनको जान करके ऐसे ही महान हस्तियां नहीं बन रहे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। और आपने भी। कोई ज्योतिष बनना मामूली बात नहीं है। सनातन धर्म को लेकर चलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके और वो जब अपने जीवन का अनुभव हमारे सामने रखता है, तो उस अनुभव से हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही मीता जी ने कि चूड़ियां क्यों पहनी जाती है, बिंदी क्यों लगाई जाती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस कार्यक्रम के सर्वप्रथम वक्ता के रूप में मैं आदरणीय भाई साहब सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। वैसे मेरे आदरणीय अनिल बस जी भी हैं, लेकिन इनको भी आप कम मत आंकिए। आपकी ख्याति, आपके विचार जोशियों में एक नई उमंग भर देते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। और वैसे भी आप तो सूर्य की समान, आप देखिए क्या बात, सूर्य आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि। तो ये तो आदित्य है, हमारे ज्योतिष जगत के सूर्य हैं। और सूर्य के आसपास ही शुक्र और बुध और गुरु, क्या बात है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं आदरणीय भाई साहब सुरेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपना उद्बोधन हमें मार्गदर्शन दें और सनातन धर्म को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। उनके बाईं तरफ विराजमान धर्म मूर्ति के रूप में माता उषा जी, उनके बाईं तरफ विराजमान स्वामी ध्यान रहस्य जी और हमारे हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ जिनको सब जानते हैं, भदौरिया जी। और बच्ची के दाहिनी तरफ विराजमान श्रीमद् भागवत कथा, ज्योतिष, कर्मकांड और ज्योतिष सम्मेलनों के विशेषज्ञ और एक ज्योतिष को नया रूप देने वाले संतोष भार्गव जी। उनसे ठीक दाहिनी तरफ विराजित परम श्रद्धेय भगवती पीताम्बरा के उपासक डॉक्टर दिनेश जी महाराज और उनके ठीक दाहिनी तरफ विराजमान सनातन संस्कृति और ब्राह्मण समाज के लिए और धर्म के लिए काम करने वाले हमारे परम आदरणीय प्रदीप पांडे जी। साथ में ही विराजित विशेष गुरु हितेश जी। हितेश का अर्थ ये जिसमें सब का हिती होता है। और उनके बगल में विराजमान है सिद्धांत जी, जो कई विषयों पर काम करते हैं, ऐसा हितेश जी ने परिचय के समय बताया। और मेरे सन्मुख जो विराजित हैं, हमारी हीना बहन, जिग्ना जी, गीता जी, उपाध्याय जी, जगदीश जी, चंद्रानी जी, मयंक जी और राजस्थान की धरती से पधारे हुए डॉक्टर सुरेश चंद्र मित्र जी, बहुत श्रेष्ठ विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हैं। और सनातन संस्कृति में एक योद्धा के रूप में काम करने वाले हमारे ही अहमदाबाद के हमारे प्रिय लव द्विवेदी जी। तो अगर सबका नाम लूंगा तो इसी में समय पूरा हो जाएगा।
लेकिन मैं सभी को प्रणाम करते हुए इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सनातन क्या है। सनातन ईश्वर की बनाई हुई परंपरा और मानव कल्याण के लिए ईश्वर ने जो बनाया है वो सनातन धर्म बनाया है। मनुष्य अपने जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए लोक कल्याण के लिए क्या कर सकता है, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को कैसे ठीक कर सकता है, अपने अगले जन्म के कर्मों, अपने अगले जन्म के जो जीवन में होने वाला हो उसको किस आधार पर सुधार सकता है। ऐसी बहुत सारे विषय, क्योंकि विषय के विस्तार में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बातें अभी ऊपर से करेंगे। हमारे यहाँ सनातन के प्रतीक रूप में अगर हम किसी चीज की चर्चा करें तो कुछ निश्चित आधारित चिन्ह हमारे शास्त्रों में हमें निर्देशित किए गए हैं। लेकिन सनातन का मूल तो स्वयं नारायण है और नारायणी सृष्टि के पालन करता है। अगर सृष्टि का पालन करता ही अगर नारायण है और सनातन भी स्वयं है तो फिर कहाँ कुछ दिक्कत है। और सृष्टि के पालन करता हमारे मूल में है। वेद का पहला मंत्र है अग्निमीलम पुरोहिता। तो पुरोहित का अर्थ है आपसे पूर्व में आपका हित चाहने वाला। संसार में ऐसा करने की व्यवस्था किसको दी गई? पुरोहित को। और पुरोहित कौन है? आज के समाज में अगर हम देखें तो उसकी पहचान है पंडित के रूप में, एक आचार्य के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक ज्योतिषी, आचार्य, कर्मकांडी, भागवत कथा वाचक आदि आदि रूपों में उसकी पहचान हमारे समाज के बीच में है। जैसा कि मीता जी ने कहा कि हम सनातन के चिन्हों के बारे में बात करेंगे। ऐसा लगता है कि चिन्ह एक छोटी व्यवस्था का रूप है। चिन्ह आपके अपने निजी जीवन में आचरण को व्यवस्थित करने के लिए है। हमारे यहाँ सनातन के पक्ष पर अगर जब हम चले जाएं तो एक साधना का पक्ष है और एक उपासना पद्धति है। तो उपासना पद्धति में हम तिलक भी धारण करते हैं, शिखा सूत्र धारण करते हैं, उसके नियम है, मंत्र जाप के नियम है, हमारे उसके अंग अलग अलग हैं। हमारा सबसे पहला मूल अंग है वेद, हमारे शास्त्रों ने हमें निर्देशित किया है कि हम किस प्रकार का जीवन जिएं और किस प्रकार का जीवन ही मानव कल्याण के लिए है। तो सनातन का मूल अर्थ है जो संपूर्ण मानव कल्याण के हित में हो वही सनातन है। वहां कहीं भी कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, उसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मानव कल्याण का हित नहीं करता हो। धर्म जो है वो धारण करने की चीज है, धर्म को धारण किया जाता है। एक बार एक प्रश्नात्मक स्थिति में जब चर्चा हुई तो मुझसे पूछा किसी ने कि धर्म क्या है। मैंने कहा आपको व्यवहारिक दृष्टि से अगर उस पर चिंतन करना हो तो उसका अर्थ ये है कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो मैंने कहा कि उनका विवाह हो गया, विवाह योग्य हैं? बोले हाँ विवाह योग्य भी हैं। तो मैंने कहा कि आप उनके लिए, लड़कियों के लिए वर ढूंढ रहे होंगे? बोले हाँ ढूंढ रहा हूं। बोले लड़कों के लिए? बोले लड़के के लिए बहू ढूंढ रहा हूं। तो मैंने कहा जब लड़के लड़कियां घर में ही उपस्थित हैं तो क्या उनका विवाह नहीं कर सकते? उसने कहा ये कैसे संभव है? मैंने कहा यही सनातन है, यही सनातन का मूलाधार है, यही सनातन की मूल स्थिति है जिसमें मानव चरित्र का निर्माण से लेकर के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। हमारे संसार में अगर हम चिंतन करें तो गंगा, गीता, गायत्री और गौरी, इन शब्दों पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। सब गए अक्षर से प्रारंभ हैं। गंगा को प्रमाणित करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित है। उनका जल जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि दीर्घ काल तक जो है वो उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता, उसमें कोई विकृति नहीं आती, उसमें कोई बैक्टीरिया खराब नहीं पैदा होते, ये हमने कहा नहीं है, ये प्रमाणित है। गंगा एक ऐसी निर्मल धारा है जो कभी भी दूषित नहीं होता, जो जल कभी खराब नहीं हो, वही गंगा है। जो जिसमें किसी प्रकार की विकृति ना पैदा हो, वही गंगा की धारा है। गीता जी की बात अगर हम करें,
तो संसार का एकमात्र प्रामाणिक संदेश है जिसमें कहीं भी एक भी शब्द ऐसा नहीं है, एक भी वाक्य ऐसा नहीं है, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मानव कल्याण नहीं करता हो, जो मानव के कल्याण के लिए नहीं हो, जो मानव के जीवन में शुभता संपन्नता साधन, ये तो एक व्यवस्थाओं की दृष्टि से है, इनको प्रदान, ये हमारे ग्रंथ हैं। अब हम वेद माता गायत्री की बात करें तो संसार में एकमात्र मंत्र ऐसा है जो सभी प्रकार के दोषों को दूर करने की शक्ति रखता है, सभी प्रकार के पाप जनित कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अब आप ये विचार करिए, वो सर्वमान्य है और उसमें भी अंतर ये है, वो 23 अक्षरीय भी है, त्रिविंश अक्षरीय भी है और 24 अक्षरीय भी है। इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। इतना बड़ा एक हमारा सनातन के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें हमें निर्देशित किया गया है। यही समूह रूप में जब हम एकत्र करते हैं, हम अपने पिता को प्रणाम करते हैं, माता को माता मानते हैं, माता के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके सिखाए हुए कार्यों को जीवन में जीते हैं, ये सब जब एकत्र हो जाता है तो ये बनता है सनातन। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम सनातन होते हैं या हम पुरातन होते हैं। हम जब शिखा धारण करते हैं तो शिखा धारण करने के सामाजिक सूत्र है, उसका वैज्ञानिक कारण भी। सनातन का अर्थ है जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों समाहित हो, जिसमें ज्ञान विज्ञान और लोक कल्याण समाहित हो, जिसमें ज्ञान विज्ञान लोक परलोक कल्याण समाहित हो, जिसमें ज्ञान विज्ञान आदि अनादि अनंत समाहित हो, जिसमें ज्ञान विज्ञान और संपूर्ण जीवन को, अपने जीवन को जीते हुए अपने पूर्व के कर्मों को सुधारने का और अपने अगले जन्म को भी सुधारने की विधि का ही मूल सिद्धांत अगर कहीं है तो उस सनातन धर्म में है, अन्य कहीं नहीं है। और अन्यों में व्यवस्थाएं जो है वो निर्देशित तो किया गया है, और जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें सूचना तंत्र है, और हमारा जो सनातन है उसमें ज्ञान विज्ञान दोनों समाहित हैं। उसमें आदि से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति क्रम से लेकर के जब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर चतुर्युग का विधान है। लेकिन आप विचार करिए कि हमारे यहाँ एक कालखंड ऐसा भी रहा है सतयुग का जहाँ मैथुन सृष्टि नहीं है, जहाँ भोग सृष्टि नहीं है, जहाँ सिर्फ आत्मकल्याण के लिए मनुष्य का जीवन है, वो लाखों वर्षों की साधना तपस्या का सिद्धांत है। और उसका प्रमाणिक अगर हम कहीं चर्चा करें तो हम भगवान गणपति के बारे में चिंतन करें। भगवान गणपति की उत्पत्ति कहाँ है? भगवान गणपति की विशुद्ध उत्पत्ति माता पार्वती से है। वहां शिव नहीं है, वहां शिव से उनका संवाद हो रहा है, शिव से उनका विवाद है, और वो संपूर्ण रूप से शुद्ध रूप से माता पार्वती के पुत्र है, क्योंकि वहां उनकी उत्पत्ति वहां पर हुई है, स्नान के समय उनकी उत्पत्ति हुई है। और भगवान कार्तिकेय की अगर हम चर्चा करें तो वहां शुद्ध रूप से शिव है, वहां माता पार्वती नहीं है, वहां शुद्ध रूप से भगवान शिव की उत्पत्ति है। तो ये प्रमाणिकता है हमारे शास्त्रों में कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी कार्य बिना वैज्ञानिक प्रमाणिकता के नहीं है, बिना विज्ञान के नहीं है। आज हम अंतरिक्ष में उड़ने की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या से पधारे थे तो पुष्पक विमान में पधारे थे। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। इसके लिए हमें अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ महाभारत का जब युद्ध हुआ उस समय पृथ्वी पर इतने बड़े योद्धा थे जिनको पराजित करना संभव नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, भगवान ने स्वयं खड़े रह करके अधर्मियों का नाश करवा दिया है। ये हमारे सनातन की व्यवस्था है, सनातन का सिद्धांत है कि जो लोक कल्याण के लिए नहीं है उसको कहीं ना कहीं एक दिन नष्ट होना पड़ता है, एक दिन कहीं ना कहीं जाकर के उसको समाप्त होना पड़ता है। यही सनातन कभी समाप्त नहीं होता। वो करार विंदेन पदार विंदन मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटै शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जहां एक बालक अपने अंगूठे को अपने मुख में रख करके और पान के पत्ते पर आनंद से सारे सृष्टि के लीलाओं के समापन का आनंद लेता है, यही सनातन है, यही सृष्टि की व्यवस्था का क्रम है, यही सनातन की व्यवस्थाओं का क्रम है। जो हम देखते हैं व्यवहार जगत में कि हम अपने घर में अपनी पीढ़ी, अपने से पहली पीढ़ी
उससे पहले की पीढ़ी और उससे पहले की पीढ़ी, हम अपने को मिला करके 4 पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन करते हैं। और दोनों पक्ष मिला लें, मतलब मातृ पक्ष और पितृ पक्ष मिल जाए तो 7 पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन करते हैं। मतलब पिता, बाबा और पड़बाबा, ये अगर कहीं कोई परंपरा है तो हमारे यहाँ सनातन की व्यवस्था है। ये इस सनातन ने हमें निर्देशित किया है। सनातन ही कहता है कि संपूज्य का नाम परिपालका नाम यत्रेन्द्रिया नाम तपोघना नाम देशस्थ राष्ट्र कुलस्थ राज्य करो तो शांति भगवान कुलेश है। सनातन ही कहता है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही सर्वोपरि है। यही सनातन का मूल है। और यही सनातन भी कहता है कि मानव के कल्याण का कार्य ही सर्वोपरि है, लोक कल्याणकारी ही सर्वोपरि है। आप विचार करिए कि सनातन की व्यवस्था क्या है। हम प्रथम रोटी जब घर में माताएं हमारे यहाँ भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी किसके लिए बनाती हैं? श्वान की। फिर हमारे यहाँ पंचलोकपाल की पूजा का सिद्धांत है, हमारे यहाँ पंचभूतों की पूजा का सिद्धांत है। और किसान जो खेत में अन्न उपजाता है वो बैल से हल जोत करके उपजाता है। और उसका भी नियम है कि एक भाग पक्षियों के लिए, एक भाग चींटियों के लिए, एक भाग जो है कीट पतंगों के लिए। सिर्फ संसार में ये पद्धति और ये परंपरा अगर कोई सिखाता है, यही सनातन है, और कोई सनातन नहीं है। जो सनातन संपूर्ण सृष्टि की पालना की बात करता है, जो जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, वो मानव धर्म बाद का शब्द है। सही मायने में तो यही सनातन है। और कहां पर है? हम जीव हत्या के पक्ष में नहीं है, हम जीव कल्याण के पक्ष के लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। लेकिन वही कहा भी गया है धर्म हिंसा तथैव जय। अपने स्वधर्म के लिए लड़िए, अपने राष्ट्र के लिए लड़िए, अपने राष्ट्र की कल्याण के लिए लड़िए और मानव कल्याण के लिए लड़िए। आप देख रहे हैं सारे विश्व में इस समय युद्ध का माहौल है, मानव मानव का शत्रु हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात जो की गई है, सनातन धर्म की अगर हम चिंतन पर जाएं तो एक मंत्र है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो उसमें मंगलाचरण में कहते हैं शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोगदय, शांति वनस्पतय। हम सबकी शांति की बात करते हैं। और हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कहीं नहीं है और कोई व्यवस्था, सिर्फ सनातन में ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सबके कल्याण की बात करता है। और अपने ही नहीं, स्वकल्याण के साथ साथ सबके कल्याण की कामना करना है। यही सनातन का मूल आधार है। उपासना, अब देखिए कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि माथे पर बिंदी, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान कृष्ण के मस्तक पे कस्तूरी तिलक, मस्तक पर बीचों बीच जिसके तिलक विराजमान होता है, वहां आप देखिए कि वो आज्ञा एक ऐसा स्थान है जहां जो है वो शांभवी मुद्रा का स्थान है। वो जहां आप अपने ज्ञान को विकसित करके अपने ऐसी चीजों को भी देख सकते हैं जो आपके सामने घटित नहीं हुई हो, जिनके बारे में जिन घटनाओं के बारे में आपको पहले से पता नहीं हो, उनके बारे में भी शांभवी मुद्रा को जागृत करके देखा जा सकता है। यही तो सनातन है, जहां संजय धृतराष्ट्र के पास बैठ करके सारे के सारे युद्ध क्षेत्र का वर्णन कर सकता है। यही सनातन की व्यवस्था है, जहां ये विज्ञान भी विकसित है कि एक संतान चाहिए तो हम सूर्य उपासना करके सूर्य जैसी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जहां उपासना पद्धति में हमें धर्म रक्षा के लिए पुत्र चाहिए तो युधिष्ठिर धर्मराज की उपासना करके हम धर्मराज युधिष्ठिर जैसा पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सनातन की व्यवस्था है। हम जहां अश्वनी कुमारों की आवश्यकता है, जहां आयुर्वेद के पराकाष्ठा के जो आचार्य हैं उन जैसी संतान भी चाहिए, तो ये सनातन की पद्धति में ही उपस्थित है। लेकिन इसके लिए नियम, इसके लिए सारी प्रामाणिकताएं, सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। एक सूत्र सिद्धांत के साथ अगर हम जीवन जिए, यही तो सनातन है। जहां हम सूत्र से भटक जाते हैं, जहां भटकाव है वहां सनातन नहीं है, जहां बिखराव है वहां सनातन नहीं है, जहां विकृति है वहां सनातन नहीं है, जहां स्वीकृति है, सामंजस्य है, संयम है, सरलता है, सहजता है, यही सनातन है। हमारे यहाँ इतना सारा वर्णन छोटे छोटे। और विचार करिए, हमारे यहाँ जीवन पद्धति में सिखाया गया भोजन कैसे करना चाहिए।
हमारे यहाँ सिखाया गया भोजन बनाना कैसे चाहिए, हमारे यहाँ सिखाया गया स्नान कैसे करना चाहिए, हमारे यहाँ सिखाया गया जल कैसे पीना चाहिए, हमारे यहाँ सिखाया गया दूध कैसे पीना चाहिए। कहीं कोई भी व्यवस्था संसार में नहीं है। इतना विस्तृत मानव कल्याण का क्षेत्र है जहां सनातन की बात अगर करें तो आप चींटियों के बारे में सब लोग जानते हैं। एक चींटी की आयु कितनी होती है मालूम है आपको? और चींटी क्या क्या करती है मालूम है आपको? चींटियां जो हैं वो ऐसा कोई अन्न अपने बिल में नहीं ले जाती। उसको मालूम है कि ये जो चावल है अगर ये साबुत रहेगा तो अंकुरित हो जाएगा। उसको मालूम है कि धनिया समझते हो ना, साबुत धनिया, उसके वो 4 हिस्से करके अपने बिल में ले जाती। उसे मालूम है कि अगर ये 2 हिस्से में भी रहेगा अंकुरित हो जाएगा। इतना विस्तृत विज्ञान बनाने वाला अगर संसार में कोई है तो भगवान नारायण हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान शिव हैं, जिन्होंने इस मानव के कल्याण के लिए कितने सूक्ष्म सूत्र बनाए हैं। एक चना जो होता है उसके अंदर जीव पैदा हो जाता है थोड़े दिन के बाद में, अगर उसे नहीं संभालो तो। सृष्टि ने कितनी विस्तृत व्यवस्था की है उत्पत्ति की, और समापन की भी व्यवस्था पूरी पूरी की है। वो कहता है कि सारे संसार से आप सनातन की शक्तियों के बारे में अगर थोड़ा सा चिंतन करें तो जरा सा विस्तार से जरा देखना पड़ेगा। अगर सारे संसार में से अगर 3 मिनट के लिए वायु बंद कर दी जाए तो क्या होगा? कुछ रहेगा? मुझे लगता नहीं शायद कुछ रहेगा। और उससे भी कम क्षण की व्यवस्था करें तो 15 सेकंड से 30 सेकंड के लिए अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या होगा? हम सारे लोग अंतरिक्ष में चले जाएंगे। कितनी देर में? आधा मिनट में सब खत्म। उसकी शक्तियों की बात करते हैं हम। ये संतुलन अगर किसी ने बनाया तो सिर्फ सनातन ने बनाया है। ये संतुलन अगर, और उसमें भी हमारे यहाँ मार्ग दिया है, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। उसने कहा तू मेरा नाम जप। उसमें जप तंत्र मंत्र यंत्र और सभी प्रकार के साधन दिए हैं मानव कल्याण के लिए। दान से लेकर के, विज्ञान से लेकर के और ज्ञान से लेकर के, जप से लेकर के संज्ञान, कितना विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में है। इसलिए सनातन की व्याख्या में तो ये भी कहा जा सकता है, असित गिरिशात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। ये भगवान शिव के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सनातन के लिए भी यही कहीं कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन की जितनी चर्चा की जाए, जितना विस्तार किया जाए, जितना उसके बारे में चिंतन किया जाए, अगर मानव का संसार में कहीं कोई कल्याण कर सकता है तो वो सनातन कर सकता है, जिसमें विश्व शांति से लेकर के, आत्म शांति से लेकर के, इस लोक से लेकर उस लोक में शांति प्राप्त करने से लेकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन है। और फिर मानस संकल्प के साथ में बहुत सारी चीजें हैं। मानसिक समर्पण एक तो होता है, व्यवहारिक समर्पण। हम भगवान को भोग लगाते हैं तो फल का भोग लगाते हैं, कभी दूध का लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रत्ने कल्पित मासनम चहिम जले स्नानम च दिव्याम्बरम, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि तू उसे एक घड़े से क्यों स्नान कराता है, तू हजारों घड़ों से उसको स्नान कराना, किसने तुझे मना किया है? लेकिन तेरे मानसिक रूप से भी तू उसको समर्पित कर सकता है। यही सनातन की पराकाष्ठा है, यही सनातन का विस्तार है कि जहां आप एक कण में, एक क्षण में, एक पल में, और एक कण, एक क्षण, एक पल से लेकर के टनों तक, मनों तक, और जो है वो इकाई ढाई सैकड़ा से लेकर के शंख पद्म नील तक भगवान की उपासना कर सकते हैं। अनंत कोटि भगवान के आगे लिखा हुआ है, अनंत कोटि। जो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्या करके साधना के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, उनके आगे लिखा जाता है अनंत श्री विभूषित, जिनके आगे एक श्री नहीं है। भगवान नारायण के साथ में एक श्री विराजमान है, लेकिन जो हमारे सनातन के उपासक हैं उनको कितनी बड़ी उपाधि के साथ विभूषित किया है हमारे ऋषियों ने। अनंत श्री विभूषित क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री श्री 108 आदि आदि, इतना बड़ा विस्तार है हमारे यहाँ पर। फिर हमारे यहाँ गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति संभव है। जितने गंगा के किनारे लोग बैठते हैं सब तपस्या और साधना करने के लिए बैठते हैं, और वही माँ गंगा
एक और विस्तार की बात देखिए, हिमालय से लेकर के और क्षीर सागर तक गंगा अविरल धारा के रूप में बहती है। मुझे लगता है कि आपकी इस पीढ़ी से लेकर के अनंत पीढ़ियों तक गंगा की धारा को सब लोगों ने देखा है, और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं, अब से लेकर के आने वाली अनंत पीढ़ियों तक हम गंगा की अविरल धारा को देखते रहेंगे। है गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वित्रपति महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। जिसके नाम में कल्याण समाहित है, भृगु वशिष्ठ कृतिरंगराच मनुपुलश्च पुलहच्च गौतम रेभ्यो मरीचि चमनश्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इनका नाम लेने से हमारे जीवन में कल्याण समाहित हो जाता है। और सनातन की परंपरा के बारे में चर्चा करें तो माता शबरी का उदाहरण देना जरूर चाहूंगा, जहां उनके गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा एक दिन राम आएंगे। जब वो बैकुंठ जाने लगे, जब वो जाने लगे इस लोक से उस लोक की यात्रा में, सबको जाना पड़ता है, ऋषि मुनि तपस्वी सब उसी लोक की यात्रा के लिए कामना करते हैं, लेकिन परलोक में भी ब्रह्मलोक की कामना करते हैं, हम शिवलोक की कामना करते हैं, हम गोलोक की कामना करते हैं, बैकुंठ की कामना करते हैं। कोई अपने आप को नरकवासी नहीं लिखना चाहता, सब स्वर्गवासी लिखना चाहते हैं। तो जब गुरु जी जाने लगे तो माता शबरी ने पूछा, 10 वर्ष की अबोध बालिका पूछ रही है कि गुरुजी कब आएंगे, राम कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो सतयुग चल रहा है और भगवान का जन्म नहीं हुआ है। तो उसने कहा आएंगे ये तो निश्चित है, लेकिन कब आएंगे इसकी पराकाष्ठा देखिए आप। कितने युगों तक माता शबरी रोजाना उनके लिए बेर इकट्ठा करती हैं और चक करके रखती हैं। 10 वर्ष की आयु से लेकर के कितने वर्षों की आयु उनकी हो गई, तब जाकर के राम आते हैं। ये सनातन की पद्धति के संयम की पराकाष्ठा है, साधना की पराकाष्ठा है, उसकी शक्ति की पराकाष्ठा है। जहां संयम है, शक्ति है, साधना है, उपासना है, प्रार्थना है, विश्वास है, और दृढ़ विश्वास है सनातन में कि मेरे राम जरूर आएंगे। यही एक संकल्प की साधना की बात है। कितना विस्तार हमारे यहां पर चर्चा है। और विचार करिए, सनातन की पद्धति पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम किस किस को पूज रहे हैं? हम गंगा, गीता, गायत्री और गौरी, हम 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की कन्याओं तक पूज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होनी बंद हो जाती है। उसके बाद वो जब वो बहू बन करके आती है तो उसकी लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, और जब वो माता बन जाती है तो अब माता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। कहीं बंद नहीं हुआ है, उसका क्रम जरूर परिवर्तित हो गया, लेकिन बंद कुछ भी नहीं हुआ है, निरंतर जारी है। कहीं कोई बाध्यता नहीं है, कहीं कोई उसमें बिखराव नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, निरंतर गतिशील है। दूसरी रूप में देखें तो विचार करिए, हम किस किस को पूज रहे हैं? हम सर्प की पूजा करते हैं, हम सिंह की पूजा करते हैं, हम श्वान की पूजा करते हैं। डर लगता है ना, ऐसे सांप आ जाए तो सब लोग भागने लग जाएंगे अभी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, महादेव का वाहन है, रुक जाइए, शांति रखिए, हड़बड़ी मत करिए, मारना नहीं है, या यहाँ से शुरू होगा। हम गाय की पूजा करते हैं। और देखिए कहां कहां हम पूजा कर रहे हैं। इससे आगे के पक्ष पर चलें तो हम गिरिराज धरण गोवर्धन की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम सुमेरु पर्वत की पूजा करते हैं, जो है वो मद्राचल की पूजा करते हैं। और विचार करिए, हम चींटियों की सेवा कर रहे हैं, उनको सवेरे जाकर के दाना डाल रहे हैं। हम पक्षियों की सेवा, कौवे की पूजा कर रहे हैं, हम उसको भी पितृ रूप में मान रहे हैं। वहां भी हमारे यहाँ यही सनातन की शक्ति है, यही सनातन का विस्तार है, और यही सनातन का निरंतर निर्बाध गतिशील क्रम है। यही सनातन है जिसमें मानव सना हुआ है, जिसके मानव का कण कण सना हुआ है। ये जन्म, पूर्व जन्म और अगला जन्म, और विश्व पिता में से बड़ा उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा। 100 जन्मों की तपस्या, 100 जन्मों में के पूर्व किया गया पाप कर्म भी दंडित करता है। यही सनातन की व्यवस्था है कि आपके किए गए पाप कर्म का आपको फल जरूर प्राप्त होगा, उसका परिणाम आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, और उसका नियम भी सिखाया गया है कि कहां जाकर के आपको उसके साथ में भुगतना पड़ेगा। तो यही सनातन का विस्तार है। और मुझे लगता है कि काफी चर्चा मैंने कर ली है आपसे,
जहां तक मानव जीवन के जीने के नियम हैं, वो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक है उपासना पद्धति और एक है साधना पद्धति। तो उपासना पद्धति का जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत भिन्नता मान्यताएं हो सकती है। और आप देखिए कि हम जीते जी भी पूजा करते हैं और मृत्यु हो जाने के बाद भी उसे पितृ रूप में पूजा करते हैं। यही सनातन की व्यवस्था है, जहां जीते जी और जीवन के बाद भी आपको एक स्तंभ, एक एक जो है सम्मान प्राप्त होता है। हम अपने घर में अपने पिता का चित्र लगा करके उसको पुष्पमाला अर्पित करते हैं उनके शरीर छोड़ जाने के बाद में, और उनके निमित्त हम भिन्न भिन्न प्रकार के सत्कर्म करने की प्रेरणा हमारे सनातन धर्म में दी जाती है। और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। सनातन की ही तो ये विशेषता है कि जहां गंगा, गीता, गायत्री, गौरी और नदियों से लेकर के, कीट पतंगों से लेकर के, प्राणी मात्र को लेकर के, और आकाश से लेकर के, पाताल से लेकर के, पंच महाभूतों से लेकर के, पंच तत्वों से लेकर के, सभी प्रकार की हम अग्नि को पूजते हैं। हम शमशान की अग्नि को भी पूजते हैं, और घर में जो हमारे जिसमें रोटी बनती है उस अग्नि को भी पूजते हैं, और हमारे गर्भाशय में जो 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 है उदर में जो उपस्थित है जठराग्नि, उसको भी हम पूजते हैं। उसकी पूजा का सिद्धांत है, जिसकी जठराग्नि प्रबल होती है उसको शरीर में रोग नहीं होता, उसको खाया पिया सब जल्दी पच जाता है। ये कितना विस्तार मानव का है। हम मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए, जब हमने बड़ों का पूजन करते हैं, अपने गुरु का पूजन करते हैं, तो उसके चरणों का पूजन करते हैं, उसके चरणों में तिलक धारण कराते हैं। यही सनातन की व्यवस्था है, यही सनातन की का क्रम है, जो कहीं भी जाकर के निर्बाध गति से गतिशील है। तो हम लोग इस पर निरंतर चिंतन करें। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो लोग सनातन की पद्धति में, जहां चूंकि ये विषय यहाँ ज्योतिष का भी है, तो शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इस क्रम पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में सब कुछ उपस्थित है। अगर हम उन नियमों का पालन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं, मानसिक रूप से लोक कल्याण के लिए जीवन जी सकते हैं। ये सनातन के मूल सिद्धांतों पर है। और सनातन का सीधा सीधा अगर कोई अर्थ है तो ये है कि मानव कल्याण में अगर कोई संपूर्ण रूप से निर्लेप है तो वो सनातन है। इसलिए सनातन की जितनी व्याख्या और चर्चा की जाए अनंत है। एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गंगा, गीता, गायत्री, गौरी और गाय। समुद्र मंथन के समय जब गाय माता हमें आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुई, तो लोक कल्याण का उससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है। संसार में कोई ऐसी मशीन नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि वो घास खा करके आपको दूध देता हो। वो जो कुछ रूखा सूखा खाकर भी आपको ऐसा पौष्टिक पदार्थ देती हैं, और जिसके लिए एक महाभारत का श्लोक है, पंचगव्य प्राशन और सर्व पाप नाशन। जिसके गाय माता के द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं, उनसे अस्थियों में जमा पाप भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसा लिखा है, गावो विश्व समात्र। लेकिन मानव कल्याण के रूप में अगर कोई समाहित है तो सनातन है। इसलिए आइए और देखिए, एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। धर्म की जय हो, ये कहां कहा जाता है? अधर्म का नाश हो, ये कहां कामना की गई है? प्राणियों में और विश्व का। ये भावना अगर किसी की है तो इस सनातन की है। इसके अलावा इससे ज्यादा विस्तार और क्या चर्चा कर सकते हैं? गौ माता की जय। और हम तो अपने राष्ट्र को भी माता मानते हैं, हम भारत माता मानते हैं। हमारी भारत माता है जननी जन्मभूमि च सर्गादपि गरीयसी। कुछ लोग बड़े ऊंचे पदों पर जाकर के प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये भारत माता कौन है, तो उनको अपने इतिहासों को ठीक से समझना चाहिए। उनके जो अपने इतिहास हैं उन पर गंभीरता से उनको चिंतन करना चाहिए। ये प्रश्न करने का अधिकारी, ये प्रश्न नहीं है, ये कुठाराघात है हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारी भारत माता पर इस तरीके का प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। इस पर भी चिंतन करना चाहिए। जो लोग सनातन को मलेरिया और डेंगू की संज्ञा देते हैं, कभी उनको डेंगू हो जाएगा तो पता लगेगा डेंगू ही कितना खतरनाक है। अगर सनातन पीछे लग गया, सनातन का श्राप, तो कितने जन्मों तक उन्हें छोड़ने वाला नहीं है।
ये सब बातें हैं, इन पर चर्चा करते रहना चाहिए। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक और बड़ी एकाग्रता के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहाँ जा छुपा है हमारा कन्हैया, यशोदा की आंखों का तारा कन्हैया, बुरा हाल है तेरी गायों का मोहन, भारत में आजा दोबारा कन्हैया, भारत में आजा दोबारा कन्हैया। जय भारत, जय सनातन।